एक ऐसा उत्पाद जो हमारी इस खेती की जो इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर का जो इकोसिस्टम है, उसमें कुछ नया लेकर के आया है। यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, जो हम हर बार बोलते हैं कि कचरे से कुछ ऐसा समाधान बनाना जो वाकई में बहुत बेहतरीन हो, बहुत कामयाब हो और किसानों के लिए लाभकारी हो। ऐसा एक उत्पाद जल संचय बन करके आया है, जो ना केवल कचरे का प्रबंधन कर रहा है, अपितु साथ ही साथ पानी को भी बचाने का कार्य कर रहा है हमारी खेती के अंदर। क्या है ये जल संचय साथियों? जल संचय जो है वो फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है। जैसे संतरा, केला, गन्ना इत्यादि अनेक प्रकार के छिलकों से बनकर के जल संचय जो है वो बनता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जल संचय 100% जैविक है, यानी कि 100% ऑर्गेनिक है। और साथ ही साथ 100% बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एक शब्द थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके मतलब क्या होते हैं? अब आप और हम लोग खेती में अनेक अनेक तरीके के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, जो जमीन के अंदर डिग्रेड नहीं होते हैं, यानी कि घुलते नहीं है, सड़ते नहीं है। जिस प्रकार से गोबर की खाद जमीन के अंदर जाके पूरी की पूरी तरीके से घुल जाती है, सड़ जाती है, उसी प्रकार से जल संचय 6 महीने के बाद डिग्रेड हो जाता है। उसका कोई भी अवशेष जो है वो खेत के अंदर नहीं बचता है। करता क्या है ये मिट्टी की पानी पीने की जो ताकत है उसको बढ़ा देता है। और आसान भाषा में समझेंगे, जो स्पॉन्ज होता है, जैसे बैंक का कैशियर होता है, तो बैंक के कैशियर के पास एक स्पॉन्ज होता है। क्या होता है स्पॉन्ज में? वो उसका हाथ जब भी सूखता है वो उस पर प्रेस करता है, उसके हाथ में नमी आ जाती है। तो उसी प्रकार से खेत की मिट्टी के अंदर जल संचय स्पॉन्ज की भांति काम करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करके रखता है पानी, और जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे पानी को रिलीज करता रहता है। अपने वजन का 50 गुना पानी जल संचय अवशोषित करता है और मिट्टी के अंदर नमी को अधिक समय तक बनाए रखता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की बचत करता है ऑटोमेटिकली। ये क्या है इसके पास? जब जल संचय डिग्रेड हो जाता है, यानी कि खेत के अंदर अपघटित हो जाता है दोस्तों, तो कार्बनिक पदार्थ 60-65%, कार्बनिक कार्बन 35 से 40%, और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 1 से 5% तक जमीन के अंदर छोड़ता है। कार्बनिक कार्बन विकराल समस्या है। हर किसान जो है आज इस ही चीज से परेशान है कि कार्बन की जो मात्रा है उसकी जमीन में जो 5% होनी चाहिए थी, आज वो 0.5% से भी कम रह चुकी है। हम ये नहीं कहते हैं कि जल संचय के इस्तेमाल करने के बाद आपका बस पहले ही या दूसरे ही सीजन में कार्बन एकदम से बढ़ जाएगा, नहीं। लेकिन जल संचय का इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों, जो आपकी कार्बन है वो धीरे 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 संतुलित होने लगेगा। क्या इसके फायदे हैं? क्या बेनिफिट इसके हैं? अभी आप लोग बोल रहे होंगे, सर पानी तो बहुत बरस रहा है, पानी बचाने की कहाँ जरूरत है? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महीने गुजरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन्होंने अभी डाला है खेत के अंदर उनको क्या इसके लाभ मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जल संचय जो है वो 40% तक पानी बचाता है। यानी कि जहाँ 5 पानी में की जरूरत होती है खेती के लिए, वहां 3 पानी में खेती कर पाना संभव है। साथ ही साथ आप पैदावार में लगभग 30% तक की वृद्धि कर देता है। 5, 10, 15, 20, 25 जो भी फसल के आधार पर इसकी वृद्धि देखने को मिलती है। और न केवल ये पानी बचाता है और उत्पादन बढ़ाता है, साथ ही साथ जो भी आप रासायनिक खाद दे रहे हैं उसको पहली बार में 20% तक आप सीधा सीधा कम कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के साथ, बिना किसी दिक्कत के साथ। और ये वो फायदे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ आपकी मिट्टी भुरभुरी होना, मिट्टी की पानी पीने की ताकत बढ़ना, मिट्टी के अंदर धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होना, और अनेक अनेक चीजें ऐसी हैं जो आपको जमीन के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी कि जमीन को धीरे धीरे संतुलित करने का काम जल संचय करता है, पानी बचाने के साथ साथ। अब इस्तेमाल कैसे करना होता है हमें, वो बड़ा ध्यान से अभी समझने की बात यह है कि अभी इस समय पर खरीफ की जो फसलें हैं लगभग लग चुकी हैं। तो धान लगना बाकी है, या फिर आप लोगों का जो है मिट्टी के अंदर कॉटन हो गया, यानी कि कपास हो गया, मेज हो गया, यानी कि मक्का हो गया, इनमें मिट्टी की चढ़ाई होना बाकी है। तो दो प्रकार से आप जल संचय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर मिट्टी चढ़ने वाली है वहां पर आप जल संचय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? 1 एकड़ में 5 केजी जल संचय को आपको डालना है, और एक फसल चक्र में एक ही बार जल संचय जाएगा। अब इस्तेमाल कैसे करना है? 5 किलो जल संचय को 10, 15, 20 किलो सूखी मिट्टी ले लीजिए, रेत ले लीजिए, उसमें मिला करके छिड़क दें, और उसके बाद जुताई कर दें खेत की, जिससे जल संचय जमीन के अंदर अच्छे से मिल जाए। अब मान के चलिए कि मिट्टी चढ़ाने की स्थिति में क्या करना है? जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो वहां पर आप जल संचय को डाल दीजिए और मिट्टी चढ़ा दीजिए, वो सही तरीके से मिल जाए। तीसरी चीज, जो अभी धान, जहां पर भी धान बाकी है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं? पानी भरा हुआ जो खेत होता है हमारा,
उसके अंदर मिट्टी में मिला करके छांट दें और उसके पीछे पीछे मथाई, कादो, जुताई जो भी बोलते हैं वो कर दे, जिससे जल संचय मिट्टी के अंदर सही और सुचारू तरीके से मिल जाए, मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए। इसका जो है वो हमें ध्यान में रखना है। यूरिया के साथ मिला करके इसको नहीं डालना है, गीले हाथों से नहीं छूना है इसको। सिंचाई करते समय नमी को देखकर ही सिंचाई करनी है। जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और साथ ही साथ चाहे गार्डन गोल्ड है, चाहे हरी संजीवनी है, चाहे सॉइल हेल्थ है, जो भी हमारा उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल हमें करते रहना। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, वो है डेमो। जिस साथी को जल संचय का डेमो करना आता है, वो एक दिन में अगर ईमानदारी से सुबह से शाम तक कार्य करे तो 20, 25, 30 पैकेट आराम से कर करके आ सकता है, किसानों को देकर के आ सकता है, अगर ईमानदारी से केवल और केवल समझाने के लिए उत्पाद को जाए तो। और समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है ये डेमो। यानी कि कुछ ही उत्पाद ऐसे होते हैं जो खेत में जाने से पहले जल अपने खेत के अंदर, खेत की मिट्टी में रिजल्ट दिखा सकते हैं। वही जल संचय उनमें से एक उत्पाद है। तो कैसे इसका डेमो दिया जाता है वो हम समझ लेते हैं। नमस्कार साथियों, जय आर सी। मेरा नाम जतिन जैन है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जल संचय का ग्लास डेमो दिया कैसे जाता है। तो हमारे पास ये 2 बीकर हैं और 1 चम्मच है। किसान के खेत की मिट्टी है, किसान के खेत का पानी है और साथ में जल संचय है। आइए देखते हैं कि कैसे जल संचय का ग्लास डेमो दिया जाता है। ये जो किसान के खेत की मिट्टी है, इसे इन दोनों बीकरों में बराबर बराबर मात्रा में डाल लेते हैं। दोनों ही खेतों में मैंने लगभग 100 ग्राम मिट्टी को डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डालेंगे और दूसरे खेत के अंदर जल संचय को नहीं डालेंगे। तो आइए, एक खेत के अंदर कितना, लगभग ऐसा छोटा 2 चम्मच जल संचय को हम डाल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 एकड़ खेत में 5 केजी जल संचय को डाला जाता है और जल संचय को हमें आखिरी जुताई से पूर्व डालना होता है। तो जल संचय को डालने के पश्चात तुरंत उस खेत की जो है वो हमने जुताई कर दी, जिससे जल संचय मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल जाए। चूंकि खेत दूसरा भी हमारा है तो इसकी भी हम जुताई कर देते हैं। तो हमने 2 खेत लिए, दोनों खेतों में बराबर बराबर मात्रा में मिट्टी डाली। दोनों खेतों में से एक में हमने जल संचय को डाला और एक में जल संचय को नहीं डाला, और दोनों ही खेतों में हम बराबर मात्रा में पानी डाल देते हैं। और इसके बाद हम दोनों ही तीव्र रिजल्ट के लिए दोनों खेतों की मिट्टियों को चला देते हैं वापस से। अब आप किसान को जल संचय के बारे में बता सकते हैं कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या लाभ हैं। तब तक जल संचय जो है अपने वजन का 50 गुना पानी अवशोषित कर लेगा और उसके बाद आप इस रिजल्ट किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। जी हाँ, 5 से 10 मिनट के अंदर जल संचय अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा, जो आप देख सकते हैं। जिस खेत में हमने जल संचय को डाला उसने पूरे पानी को अवशोषित करके रख लिया है, वहीं जिस खेत में जल संचय को नहीं डाला उसमें मिट्टी और पानी अभी भी अलग है। इस प्रकार से आप गिलास डेमो के माध्यम से किसानों को जल संचय का डेमो दिखा सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, जल संचय एक ऐसा उत्पाद है जो खेत में जाने से पहले किसान को रिजल्ट उस। तो ये नमस्कार जो साथियों, भी जय आप आर लोगों सी। ने डेमो का वीडियो देखा दोस्तों, यही है सार। अगर ये आप दिखा सकते हैं, आपको नहीं बोलना आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेक्निकल नहीं आता प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। ये डेमो आप किसान को करके केवल और केवल दिखा दीजिए। उसके बाद किसान खुद ब खुद बोलेगा कि क्या इसके फायदे हैं। और देखिए, मैंने खुद ने लाखों किसानों को कम से कम डेमो दिखाया होगा और आज तक ये नहीं सुना कि प्रोडक्ट काम का नहीं है। यहीं पे इस प्रोडक्ट की जो है वो जीत हो जाती है। तो और ना केवल डेमो से हम रिजल्ट दिखा रहे हैं, हमारे पास अनेकानेक रिजल्ट है जल संचय के। और अभी तो आप लोगों के पास 200 ग्राम का पैक भी उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से डेमो कर सकते हैं। रिजल्ट के मामले में बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जिन लोगों ने भी जल संचय डलवाया है, वहां से एक ऐसा अलग परिणाम आता है जो हम भी सोच में पड़ जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो हमारे साथ साझा किया गया है, जहां पर किसान खुद वीडियो में बता रहा है कि सर, जिस खेत में कभी कुछ होता ही नहीं था,
वहां पर गेहूं लगा है। मेरे लिए जल संचय मतलब रामबाण की तरह है। अब चाहे मैं कुछ डालूं या ना डालूं, लेकिन जल संचय जरूर डालूंगा। ये उस उत्पाद की और ये आप लोगों की जीत वहां ऑटोमेटिकली हो गई है दोस्तों। तो और ऐसा एक नहीं, हमारे पास हजारों परिणाम हैं, और इस वर्ष तो शायद हमारे पास लाखों परिणाम हर चीज के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से होने वाले हैं। तो जब परिणामों की बात कर रहे हैं, और अभी जिन लोगों ने उत्पाद को डलवा दिया है, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें साथियों कम से कम मेरा ये सुझाव है कि हर 15 से 20 दिन में एक बार जो लोगों को आपने प्रोडक्ट डलवाया है वहां पर विजिट अवश्य करें। और उद्देश्य है उनसे प्रोडक्ट के रिजल्ट को समझना, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करना। यानी कि अब हम संपूर्ण डॉक्टर बनने की ओर जा रहे हैं। तो उसके लिए चाहे हरित संजीवनी वाले अपने नंबर हों, या जल संचय वाले नंबर हों, या फिर कोटा के संस्थान वाले नंबर हो, जो भी नंबर आप लोगों के पास है, आपको समस्या का समाधान नहीं पता है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके उस किसान की समस्या का समाधान बता सकते हैं, जिससे किसान का विश्वास हमारे अंदर पैदा हो कि ये केवल प्रोडक्ट बेचने या प्रोडक्ट देने के नहीं है, ये पूरे हर 15-20 दिन में आकर उसके रिजल्ट भी जान रहे हैं। और जितना हो सके उतना हर स्टेप पर एक छोटी सी वीडियो 20 सेकंड की, 30 सेकंड की बनाने का प्रयास जरूर करें, जिससे आप अंतर दिखा सकें। यानी कि पूरा 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बना करके आप अंतर दिखा सकें कि जिसमें नहीं डाला उसमें क्या हुआ, जिसमें डाला उसमें क्या हुआ, और हर 15 दिन में कैसी कैसी उसकी ग्रोथ थी। साथ ही साथ अभी एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसकी मुझे लगता है कि हमें जरूरत है। देखिए, एज अ कार्यकर्ता हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें हमारे क्षेत्र के अंदर जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, यानी कि 100 गांव, 50 गांव, 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, जहां भी हम काम कर रहे हैं, हमारी जो बड़ी डायरी है उसके अंदर उसका क्रॉप कैलेंडर, यानी कि किस महीने में किस गांव में कौन सी फसल लगने वाली है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी आवश्यक। क्यों आवश्यक है? कि जब हमें पता होगा कि किस महीने में कौन सी फसल लगने वाली है, तभी हम ज्यादा और बेहतर तरीके से और आक्रामक तरीके से जल संचय के ऊपर काम कर पाएंगे। क्योंकि ये 12 महीने देखिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ फसलें लगती रहती हैं। अब ढूंढना आपको है। जैसे अब थोड़े ही समय के बाद जो एमपी में हमारा इंदौर से लेकर के रतलाम, मंदसौर, ये वाला इलाका है, यहाँ पर प्याज लगती है, बरसात की प्याज। और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जोधपुर के पास गाजर लगने वाली है, जयपुर के पास टमाटर लगने वाले, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ फसलें जो हैं वो लगने वाली हैं। तो इन पर हमारी जो नजर है वो कैसी होनी चाहिए, इसका क्रॉप कैलेंडर हमारे पास जो है वो मजबूत होना चाहिए। एक आखिरी जो सूचना और आखिरी बात जो मुझे बतानी है वो ये है दोस्तों, कि अभी जो है ना, अभी आप लोगों ने पाइपलाइन बना दी, अभी आप लोगों ने जल संचय किसानों को पहुंचा दिया है, आपने एक काम कर लिया है, लेकिन ये एक काम संपूर्ण काम नहीं है। अब जो हमें जरूरत है, वो हमें जरूरत है इस पाइपलाइन को स्ट्रांग करने की, इस पाइपलाइन को बेहतर बनाने की। तो वो कब होगा? जब आप फीडबैक वीडियो कलेक्शन पे, यानी कि जो रिजल्ट है, जो अनुभव है, उसको कलेक्ट करने पे ध्यान देंगे और हमें साझा करेंगे, तो आपकी पाइपलाइन और मजबूत होगी। यानी कि गांव के अंदर जो आप अभी डेमो दिखाकर 10 किसानों को, 20 किसानों को समझा करके आए थे, अगली बार जब जाएंगे तो आप केवल डेमो के साथ नहीं जाएंगे, रिजल्ट के साथ आप लोग बात कर रहे होंगे उन किसानों के बीच में। और वो वीडियोस जब आप हमें भेजेंगे तो हम पूरे भारत को, वो वीडियोस आपको अपने तक नहीं रखनी है, वो वीडियोस आप हमें भेजें, जिससे हम आरसीएम वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे भारत को जो है वो वीडियोस दिखा सके और बता सके। ये सारी जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। ये नंबर हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस ड्राइव की लिंक पर संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेंगी, चाहे लीफलेट हो, चाहे जो भी वीडियोस हो, पीटीज हो, वो सब यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अब हमें करने की जरूरत है, एक दिन फिक्स करके इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करने की जरूरत है। यही सारी जानकारी और सूचना मुझे आप लोगों को देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी एम सभी को।